Hello dear students, in the last class we have completed this chapter up to para 6 and today we are going to continue this chapter from para 7. So let's start today's class. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. "I am going to beat you for this," he said. "Oh, no, no," she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. "Sit up," he ordered, "and hold your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you." "But it was for your birthday." Down came the ruler on his little pink palm. So, dear students, when Kezia's father and mother is called Kezia, Kezia went into her room and it was evening time. So evening shadow was falling and she was very sad, and that's why she lay down there. And in her sad mood, she also drew a sad pattern on the floor. And then her father came having a ruler in his hand, and he told her that he was going to beat her. That's why Kezia screamed, "No, no, no." तो अब पापा जी आ गए हैं उसके रूलर लेके. तो पापा कहते हैं कि वो उसको अब बीटिंग करेंगे, उसको पिटाई करेंगे उसकी. तो केजिया कहते हैं कि नो नो पापा नहीं, पिटाई मत करिए. तो इस तरीके से वो केजिया बीटिंग को अवॉइड करने के लिए, बीटिंग से बचने के लिए वो बेड क्लॉथ के अंदर हाइड हो जाती, छुप जाती है. बट ही पुल्ड देम असाइड. उसके पापा बेड जो क्लॉथ्स होते हैं उनको उठा के अलग कर देते हैं, पुल आउट कर देते हैं, खींच लेते हैं. एंड ही ऑर्डर्ड टू सिट टू केजिया. तो केजिया को वो ऑर्डर करते कि वो बैठे एंड होल्ड योर हैंड्स. तो केजिया से कहते हैं कि अपने हैंड्स को होल्ड करो, वो पिटाई करने जा रहे हैं. एंड कहते हैं कि केजिया आपको एटलीस्ट एक बार एक ऐसा लेसन तो सिखाना ही पड़ेगा जिससे आप उन चीज़ों को टच ना करें जो आपकी नहीं है. केजिया बहुत कोशिश करती है उसको समझाने की कि ये इट वॉज योर बर्थडे गिफ्ट, बट फादर नहीं समझते हैं. एंड जब तक केजिया कहे कि ये आपका बर्थडे गिफ्ट था तब तक फादर पिटाई करनी शुरू कर देते हैं. एंड देन व्हाट हैपेंस देन? Hours later, when grandmother had wrapped her into a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. "What did God make father for?" she sobbed. "Here's a clean hanky, darling, below your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it the morning." I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो देन आफ्टर सम आवर्स, उसके कुछ घंटों के बाद उसकी ग्रैंड मदर आती हैं केजिया की, और केजिया को समझाती हैं. उसको एक शॉल में रैप कर लेती हैं, कवर अप कर लेती हैं, ढक देती हैं शॉल से उसके चारों ओर, और उसको एक रॉकिंग चेयर पे, जिस पे बैठ के हम लोग इजी चेयर पे बैठ के थोड़ा आराम करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, उस पर बैठा देती हैं. केजिया उस टाइम पे सॉबिंग कर रही होती है, रो रही होती है. तो केजिया कहती है कि मैंने फादर को समझाने की बहुत कोशिश की बट ही डिड नॉट लिसन मी. फिर वो कहती है सॉबिंग मूड में, थोड़ा से सकते हुए, कि व्हाट डिड गॉड मेड फादर फॉर? पिताजी को मीन्स फादर को गॉड ने किस लिए बनाया है? आई डोंट नो. तो ग्रैंड मदर कहती है कि हेयर इज अ क्लीन हैंकी. देखो यहाँ पे एक क्लीन हैंकी है आपकी नोज के नीचे, अपनी नोज को क्लीन अप करिए और जाके सो जाओ. नेक्स्ट मॉर्निंग आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपकी भी फ्रेश स्टार्ट होगी
और आपके फादर की भी फ्रेश स्टार्ट होगी। तो आप सब कुछ नेक्स्ट मॉर्निंग में भूल जाएंगे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी saw him quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. बट चाइल्ड उस बात को, केजिया उस बात को कभी भूलती नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने फादर को देखती है तो तुरंत ही अपने दोनों हैंड्स को वो छिपाकर अपनी बैक पे रख लेती है, छिपा लेती है। आई मीन जब किसी की पाम पे बीटिंग होती है, हथेली पे पिटाई होती है, तो जनरली सभी लोग अपने हैंड्स को बैक पे रख लेते हैं, पीछे छिपा लेते हैं। तो सिमिलरली केजिया भी अपने दोनों हैंड्स को अपनी बैक पर छिपा लेती है और उसी टाइम पे मीन्स डर की वजह से उसके चीक्स पर, उसके गालों पर रेड पिगमेंट सा आ जाता है। अब क्या होता है देन The McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby, Mao, on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran around and around the flower beds, squawking with laughter. Once she saw the boys turn the horse on him, and he tried to catch them, laughing all the time. Then there were McDonald's living to next door. Means केजिया के घर के आगे मैकडोनल्ड्स रहते थे जिनके 5 चिल्ड्रन थे, 5 बच्चे थे। तो केजिया एक दिन शाम को अपनी फेंस, अपनी घर की 4 दीवारी से, बाउंड्री के गैप से देखती कि वो मैकडोनल्ड्स अपने बच्चों के साथ में बड़े प्लेफुल मूड में शाम को टैग खेलते हैं। टैग एक गेम है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैच करता है। तो वो मैकडोनल्ड्स अपने 5 चिल्ड्रन के साथ में टैग खेल रहे होते हैं। एक बेबी माओ मिस्टर डोनाल्ड के कंधे पर बैठा होता है और 2 बेबी गर्ल मैकडोनल्ड की कोट पॉकेट से लटकी हुई होती हैं और सभी के सभी बड़े ही प्लेफुल मूड में गेम खेल रहे होते हैं शाम को। तो जब ये सीन केजिया देखती है तो फिर वो डिसाइड करती है कि इस वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के फादर्स हैं, कई अलग अलग टाइप के फादर्स हैं। तो सडनली एक दिन उसकी मदर फिर इल हो जाती हैं, बीमार पड़ जाती हैं एंड ग्रैंड मदर उसकी फिर हॉस्पिटल चली जाती है क्योंकि उसकी मदर को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है। और घर पे लिटिल गर्ल केजिया एंड उसकी कुक एलिस ही बचते हैं। तो दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम। तो दिन के टाइम पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में है, मम्मी भी हॉस्पिटल में है, घर पे एलिस रहती है जो केजिया के घर पे कुक लगी हुई है और केजिया रहती है। तो दिन में तो कुछ दिक्कत की बात नहीं होती, टेंशन की बात नहीं होती है। बट शाम को क्या होता है, But while Alice was putting her bed, she drew suddenly afraid. लेकिन शाम को जब एलिस बेड लगा रही होती है तो अचानक एलिस डर जाती है। तो today in this video up to this much, and what happens next in the story, we will continue the story in next class. Thank you for watching this video.